प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सबसे लंबे केबल आधारित पुल सुदर्शन सेतु का उद्घाटन कर दिया है। ये पुल गुजरात के द्वारका में बना हुआ है। ये पुल अरब सागर में बेट द्वारका द्वीप को मुख्य भूमि ओखा से जोड़ने का काम करेगा। ये सेतु लगभग 2.32 किलोमीटर लंबा है। इसे लगभग 980 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। द्वारिका एवं बेट द्वारिका के बीच यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा में लगने वाले समय में काफी कमी लाएगा। साथ ही यह प्रतिष्ठित सेतु देवभूमि द्वारिका आने वाले पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र भी होगा। सुदर्शन सेतु की भव्यता के बारे में तो हम सभी ने काफी सुना है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर समुद्र के बीचों बीच इस पुल को कैसे बनाया गया? किस कंपनी ने इस पुल के कंस्ट्रक्शन का काम करवाया है? तो चलिए आज की वीडियो में हम इसे विस्तार से जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर और आप देख रहे हैं द मिस्टीरियस वर्ल्ड। बेट द्वारिका ओखा बंदरगाह के पास एक द्वीप है जो द्वारिका शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर है, जहां भगवान श्री कृष्ण का प्रसिद्ध द्वारिकाधीश मंदिर है। सेतु के निर्माण से पूर्व तीर्थ यात्रियों को बेट द्वारिका तक पहुंचने के लिए नौका परिवहन पर निर्भर रहना पड़ता था और इस पुल के निर्माण से वे कभी भी यात्रा कर सकेंगे। सुदर्शन सेतु का फायदा लक्षद्वीप को भी मिलेगा। ये द्वारिका और लक्षद्वीप की दूरी को कम कर यात्रा के समय को बचाएगा। इस पुल को पहले सिग्नेचर ब्रिज के नाम से जाना जाता था और अब इसका नाम बदलकर सुदर्शन सेतु कर दिया गया है। सुदर्शन सेतु का निर्माण एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने किया है। इसके अलावा पुल को नेशनल हाईवे डिवीजन ने गुजरात रोड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट के साथ मिलकर बनवाया है। 2.32 किलोमीटर लंबे इस पुल का निर्माण 979 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है, जिसके बीच में 900 मीटर लंबा केबल आधारित हिस्सा है और पुल तक पहुंचने के लिए 2.45 किलोमीटर लंबा सड़क मार्ग है। 4 लेन वाले 27.20 मीटर वाले चौड़े पुल के दोनों तरफ 2.50 मीटर चौड़े पैदल पथ है। प्रधानमंत्री ने अपने एक पोस्ट में लिखा कि ओखा मुख्य भूमि और बेट द्वारिका द्वीप को जोड़ने वाला ये सुदर्शन सेतु लगभग 980 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। लगभग 2.32 किलोमीटर लंबा यह सेतु देश का सबसे लंबा केबल आधारित सेतु है। अद्भुत सुदर्शन सेतु। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कि लबालब पानी से भरे रहने वाले समुद्र में ये पुल कैसे बनाया गया। किसी भी नदी या समुद्र में पुल बनाने से पहले उस जगह को अच्छे से जांचा जाता है। ये देखा जाता है कि वह पुल बन सकता है या नहीं और किन किन जगहों पर पिलर बनाए जा सकते हैं। जब समुद्र में ज्यादा गहराई होती है तो उसके हिसाब से जमीन चुनी जाती है। इसका प्लान बनाने के बाद पुल बनाने का काम शुरू किया जाता है। फिर पानी के बहाव, मिट्टी की स्थिति आदि को ध्यान में रखते हुए पुल बनाया जाता है। तो इसमें पूरा का पूरा प्रोसेस क्या होता है अब हम ये जानते हैं। पानी में भी पुल नींव भरकर ही बनाया जाता है। इसके लिए पिलर के लिए गहरी नींव भरी जाती है और इस नींव को भरने के लिए पहले एक स्पेस बनाया जाता है। हम सभी ने मौत का कुआं देखा है जिसमें कार या बाइक पर स्टंट किए जाते हैं। ठीक उसी तरीके से पानी में ऐसे स्पेस तैयार किया जाता है। इस तरह की नींव का नाम कॉफर डैम होता है। इसके लिए बड़ी बड़ी प्लेट्स को आपस में जोड़ा जाता है और पानी के बीच एक कुआं जैसा बना लिया जाता है। इसके बाद इस कुएं जितने स्पेस के अंदर पानी आ नहीं पाता और ना तो बाहर ही जा पाता है। ये वैसे ही काम करता है जैसे कि आप किसी पाइप को पानी के बीच जमीन में गाड़ दें या फिर पानी के भरे गिलास में एक स्ट्रॉ को रख दें। फिर इसके बीच के पानी को मोटर के सहायता से निकाल दिया जाता है और ऐसे में पानी के बीच एक खाली स्पेस तैयार बन जाता है। नदी में बहने वाले पानी आसपास से बहकर निकल जाते हैं पर इसके अंदर नहीं आते। फिर इसमें पिलर का निर्माण किया जाता है और बाहरी कॉफर डैम को हटा दिया जाता है। ऐसे एक एक करके कई पिलर तैयार कर लिए जाते हैं। इन पिलर का निर्माण होने के बाद उनके ऊपर प्लेटफॉर्म बनाकर पूरा पुल तैयार कर लिया जाता है। पिलर को सीमेंट और कंक्रीट आदि से अच्छे से भरकर मजबूती दे दी जाती है। उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव साबित हुआ होगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।